Have you ever reached to a point where you're questioning your own judgment, your own mindset, and where you constantly feel that you're walking on eggshells and you don't know if you say a word, how it would be perceived, and it might start, another argument or maybe another conversation where you will just be justifying yourself and explaining yourself, and then where you're emotionally exhausted to a point where you don't know what to say. आप अपने आप से मिलते हैं और आप अपने आप को शीशे में देखते हैं और आप पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, who am I? And then there is another situation कि जिस बंदे के साथ आप रह रहे हैं उसके साथ बैठ के you are feeling loneliness और detached तो नहीं, मतलब you're like कि this is not me. कभी आपके साथ ऐसे हुआ है? And if these feelings resonate with you, this episode is surely for you. And I'm going to introduce a very interesting, framework, and that is SHIELD. SHIELD. And I'm going to explain that to you. Just bear with me. और ये वो शील्ड है जो एक ऐसे रिलेशनशिप के ऊपर रहते हुए जो कि इमोशनली अब्यूज्ड रिलेशनशिप है, that is the first thing that is gone while you do not even realize कि as a survivor the first thing that drops is your shield. Let's explain the shield first. Self-doubt, जी बिल्कुल. Hypervigilance, walking inner exhaustion, walking on yes, the eggshells, yes, and बिल्कुल. eroded identity, longing for change, like you want the other person to be like what you met them in the first place. लेकिन वो वक्त most of the times हमारे relationship में आता ही नहीं है. आप एक बंदे से मिलते हैं, आपका initial phase बहुत interesting होता है, but वो phase दोबारा नहीं आता, and then the feeling of deep loneliness. Like, I'm not talking about silence, I'm talking about loneliness. Today we are going to analyze all these psychological emotions in a way कि ये एक ऐसे सवाल हैं, और अगर ये सारी फीलिंग्स एक पैटर्न के अंदर आपके साथ हो रही हैं तो फॉर श्योर दिस एपिसोड इज फॉर यू. एंड हम इस एपिसोड के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे, नॉट जस्ट लाइक कि व्हाई इट्स हैपनिंग, व्हाट्स हैपनिंग, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली व्हाट कैन आई डू टू गेट बैक टू माई सेल्फ. लाइक अपने आप को उस सेल्फ डाउट से निकालना, अपनी ही आइडेंटिटी के हुए हुए सवालों को जो आपने शायद खुद ही कर दिए, पहले तो किसी ने कर दिया और फिर आपने खुद ही भी कर दिए. सो व्हाट एन एक्साइटिंग कॉन्सेप्ट दिस शील्ड इज. लाइक यू लूज द शील्ड व्हाइल यू आर स्टेइंग इन दैट रिलेशनशिप. जिस रिलेशनशिप की जिम्मेदारी क्या थी? आपको सेफ फील कराना, आपको लवेबल फील कराना, आपको लव्ड फील कराना, वहाँ केयर होनी चाहिए थी. वो सब चीजें वहां से मिस हो जाती हैं और आप एक सर्वाइवल के अंदर यू आर मेयरली ऑपरेटिंग. अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ चीजों को बड़ा क्लियर करना चाहूंगा. श्योर. ये आपने बड़ा अच्छा शील्ड को एक्सप्लेन किया. ये इंसान की एक इनहेरिटेड, यानी कि उसका एक पैदाइशी राइट है इस शील्ड का, और इस शील्ड को आपने एरोड नहीं होने देना. जैसे कि सबसे पहले आ जाता है आपका सेल्फ आइडेंटिटी, खुद शनासी. ये एक आपका बेसिक राइट है. ये कभी भी नहीं कोई चाहेगा कि उसका खुद शनासी, जो उसकी अपनी शनाख्त है, वो खत्म हो जाए. फिर आप डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में होते हैं लाइफ के अंदर. आपने देखा होगा कई दफा बड़ी मुश्किल सिचुएशन आती है कि आपको बहुत विजिलेंट होना पड़ता है. कई जगह ये विजिलेंस जो है प्रोडक्टिव होती है अगर फॉर द शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम हो, कि भाई आपको कोई ड्यूटी स्कूल में लग गई, जो आप मॉनिटर हैं, ठीक है, तो आपने यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट. आपने हर चीज को नोट करना है कि शोर ना हो और ये बच्चा डिसिप्लिन मेंटेन हो. वो दैट इज ओनली फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम.
लेकिन अगर आपको 24 घंटे ऐसा आप हाइपर विजिलेंट हो कि कहीं, क्योंकि जब आप मॉनिटर बनते हो ना तो आप एक बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि अब मैं रिस्पॉन्सिबल हूं हर चीज का। अगर आप 24 घंटे एक ऐसी सिचुएशन में हो जब जाग रहे हो कि आपको हो कि मैंने जो भी एक्शन करना है, कहीं कोई चीज इधर से उधर हो जाए, कोई शोर हो जाए या कोई मेरे मुंह से कोई वर्ड निकल जाए तो उस पे एक तूफान खड़ा हो सकता है। तो वो आपको सोच सकते हो कि वो आपका जो रियलाइजेशन होगी अपने सेल्फ की तो काफी डिफिकल्ट हो जाएगी। फिर आपका जो इनर एग्जॉशन होती है, यानी कि आप कुछ मेंटल एक्टिविटी नहीं भी हो रही। एक तो होता है ना, आप किसी से कोई आर्गुमेंट हो गया, उसमें आपको एक पोस्ट आर्गुमेंट आपको थोड़ा सा कॉन्टिन्यूसली जैसे आप कह सकते हैं कि सर्वाइवल मोड में मेनली आप ऑपरेट कर रहे हैं। इतनी एग्जॉशन, वो एक्चुअली शील्ड को मैं इजी लोगों को बता रहा हूँ कि क्या होता है कि आपको इनर जो है एग्जॉशन फील हो रही है, अंदर से आप ड्रेन्ड फील कर रहे हैं। कोई ऑब्वियस आपको इवेंट नजर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो कि मैं आई एम ऑल ड्रेन्ड इनसाइड विदाउट एनी ऑब्वियस रीजन, राइट? तो दैट इज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। एग्जैक्टली, इट इज, या फॉर श्योर। फिर आपको एक अननोन लोनलीनेस यानी अकेलापन का एहसास होता है कि आप लोगों के साथ होते हुए भी, इवन इंक्लूडिंग योर लव्ड वंस, यू आर फीलिंग अलोन। तो अगर तो हमारे सुनने वालों में ये वाले फीचर्स हैं, ये फीलिंग आ रही है, तो फिर तो इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस डिस्कशन उनको फायदा होगा। लेकिन अगर आप ऐसा फील नहीं कर रहे और ये हमारी डिस्कशन सुनने के बाद आपको अपने इर्द गिर्द इस तरह के लोग नजर आने लग जाते हैं, तो वो फिर आपके लिए अच्छा नहीं होगा। हम ऐसा हम चाहते भी नहीं है। हमारा एक्चुअली जो असल में सफर कर रहे हैं लोग, उनके लिए एक पैगाम है, उनके लिए एक अवेकनिंग है। हमारा बिल्कुल मकसद नहीं है कि जो लोग सफर नहीं कर रहे वो बिला वजह अपने आप पे तारीख कर ले। ठीक है, तो वो एकेडमिक पर्पस के लिए सुन सकते हैं और अपनी जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए। हम जिस चीज की आज बात यहाँ करेंगे वो एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। हमने बहुत सोशल मीडिया पे आप लोगों ने सुना होगा ग्रीन फ्लैग, रेड फ्लैग, टॉक्सिक रिलेशनशिप, और ये बड़ा ट्रेंडिंग है। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी एंड नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर बड़ी टॉक्ड अबाउट टर्म है इंटरनेशनली, ग्लोबली, इवन हमारे साउथ एशिया के अंदर एंड ऑल दैट। And we label and we tag people narcissistic without even realizing, without even understanding कि कुछ लोगों में narcissistic traits हो जरूर सकते हैं, but what is the evaluation criteria? Evaluation criteria is primarily their patterns over and over and over and over again. और that creates that shield आपके अंदर जो क्रिएट कर रहा होगा, जो रियलाइजेशन आपके अंदर पैदा कर रहा है कि आपके ये फीचर्स जो है, आपकी शील्ड जो है वो हट गई है, वो डिस्ट्रॉय हो रही है।